आज हमारे साथ जो कलाकार हैं उन्होंने सौगंध फिल्म के साथ इंडस्ट्री में एंटर किया, खिलाड़ी बनके हम सबको इम्प्रेस किया। उसके अलावा भूल भुलैया में हमें खूब डराया, हेरा फेरी से हमें खूब हंसाया, केसरी, एयरलिफ्ट और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवीज के साथ हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन अक्षय कुमार की, जो पिछले 35 सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं और आज अपनी फिल्म भूत बंगला के साथ आए हैं पूरी टीम के साथ। आइए स्वागत करते हैं। अक्षय सर वेलकम, नमस्कार राजपाल जी, सर क्या हाल है? वेलकम, वामिका वेलकम। थैंक यू। मैंने कहा क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आपको देखकर और अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? बस आप सब एकदम कैसे बढ़िया। हैं? हाँ जी, आप सब कैसे हैं? बहुत एक्साइटेड। हाँ भाई बता कैसे? हम सब अच्छे हैं। अपने शहर दिल्ली आकर कैसा लगता है आपको? घर पे ही आए हैं, यहीं की पैदाइश है, घर पे ही आए हुए हैं, बाजू में ही घर है मेरा। जी जी। हाँ बस। अभी हुआ है घर या अभी आप जाएंगे घर? नहीं मैं हुआ है। ओके। और क्या क्या खाकर आए दिल्ली 6 से? नहीं मैं रात को लेट गया था और अच्छा, रात को अच्छा। मैं नहीं खाता। ओ यस, आप शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं। चलिए आज हम भूत बंगला के मिले हैं आपसे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। प्रियदर्शन और आपकी जो जोड़ी है आप दोनों की, वो हमें आई थिंक बैक टू एक एरा ले जाती है जो हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं। नॉस्टैल्जिया फील होता है बहुत ज़्यादा। और आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है। आई वांट टू नो कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में क्या खास बात है कि आप जब भी आते हो ऑडियंस हमेशा एंटरटेन होती है। एक तो उनका तरीका जो लुकिंग एट द कॉमेडी फिल्म इज़ वेरी डिफरेंट. ही लुक्स एट सिचुएशंस नॉट कॉमेडी. ही डजंट वांट अस टू एक्ट, ही जस्ट वांट्स अस टू बी नॉर्मल. ही डजंट वांट अस कि हमें कोई हंसाए या हमारा नाड़ा खुल जाता है या पजामा निकल जाता है या केले के छिलके पे गिर जाते हैं. ऐसा कोई कॉमेडी नहीं करते. वो कॉमेडी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, वो सिचुएशन के साथ खेलते हैं. एंड दैट आई फाइंड इट्स अ वेरी endearing and very कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था. अगर आप देखोगे ये सिचुएशन और ऐसी ऐसी सिचुएशन लेके आते हैं कि ऐसा लगता है मेरे साथ भी हुआ था. तो ये जो चीज़ें हैं आई वॉज मिसिंग इट सो मच. एंड फिर मौका मिला, वो ये स्क्रिप्ट लेके आए और हमने साथ में काम किया. बहुत मज़ा आया. 14 इयर्स के बाद, 14 साल के. राजपाल सर आपसे जानना चाहूंगी, ये मल्टी स्टार मूवी है, इस पे इतने सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं। असरानी जी जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, परेश रावल जी, तब्बू मैम, और भी कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। तो जब इतने सारे एक्टर्स एक साथ कॉमेडी करते हैं तो सबकी कॉमिक टाइमिंग मैच करना इतने वक्त के बाद, क्योंकि आप सब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं इस फिल्म के लिए, कितना वक्त लगता है सिंक में आने में? 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा एसोसिएशन पिछले 20 साल से है. राइट। और एक बार गाड़ी कम्युनिकेशन प्रॉपर सीख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हम जैसे मिलते हैं, चाहे रियल लाइफ मिलें, तो हमारे जो रिश्ते 20 साल पहले थे उससे 10 गुना और ज़्यादा मजबूत हैं. और हमारा जो टाइमिंग है, जो मेहनत करने का है, सिचुएशन में, डिसिप्लिन में, प्रियन जी चूँकि खुद इतने अच्छे इंटरप्रेटेटर हैं, उनका इंटरप्रिटेशन उनकी बाउंड्री में रह के हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि हम और जवान हो गए फिर से भूत बंगला मिल के. क्या बोलते हैं, जेंजी हो गए हम लोग. मुझे नहीं पता जेंजी तो ये जेंजी हाँ भाई बोल. क्या आज अपने, हाँ तो मैं बड़ा जेंजी बच्चा. आई थिंक आप एक ये उससे बड़ा जेंजी बच्चा. ये तो अक्षय सर, हम आप बचपन से आपकी मूवी देखते आ रहे हैं, हम बूढ़े होते जा रहे हैं. आपकी एनर्जी में और आपकी फिटनेस में कहीं कुछ बदला नहीं है. आप यंग कैसे होते जा रहे हैं? च्यवनप्राश. सही है. अब पता चलो, चले कल से ये try. भी खाना शुरू कर दिया. इसका ऐड किया आपने? हैं? ऐड किया है आपने कभी? डाइट हाँ हाँ किया है? हाँ हाँ. तो किया नहीं किया क्या? नहीं. इसका ऐड किया है आपने जो? हाँ हाँ हाँ. अच्छा, तो ऐड किया है. हम्म. ओके ओके. हाँ अगला. वामिका से पूछना चाहूंगी, वामिका, फर्स्ट डे ऑफ शूट, आई वांट टू नो क्या फीलिंग्स थी, बिकॉज अक्षय सर, राजपाल जी, प्रियदर्शन की मूवी, मतलब आपको नींद आई रात को एक रात पहले? नहीं। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत लकी फील कर रही थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू बी पार्ट ऑफ प्रियदर्शन अक्षय कुमार स्टारर, बिकॉज आई वाज मिसिंग दोज फिल्म्स. मैंने मैं बहुत जगह ये बात कर रही थी कि ये फिल्म आने से पहले मैंने इनकी सब फिल्में बिंज वॉच की थी रैंडमली. और मैंने गरम मसाला, हलचल, हेरा फेरी, तो मैंने ये सब देखा और मैंने अपने मैनेजमेंट को कॉल किया. आई सेड ये ऐसी फिल्म है,
क्यों नहीं बनती है, मुझे भी ऐसी फिल्म का हिस्सा होना है। तो मुझे कुछ टाइम बाद कॉल आया और उन्होंने बोला कि अक्षय सर और प्रियदर्शन सर फिल्म कर रहे हैं साथ में आफ्टर 14 years। हमने हाँ ऐसे आई वांट टू ऑडिशन। आप देखिए उन्होंने बोला हाँ अभी वो कास्टिंग प्रोसेस में नहीं है, जब होंगे तब हम बात करेंगे। जब ये कास्टिंग प्रोसेस में आए तो मुझे इन्हीं के यहाँ से कॉल आ गया खुद। आई वॉज सो हैप्पी एंड देन माई मैनेजमेंट वॉज सेइंग यू हैव मैनिफेस्टेड। मैंने सोचा नहीं था बट शायद इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि आप किसी को इतना किसी चीज़ को इतने वो दिल से चाहे कि कायनात वो सब मिलाने में लग हो गया कि एंड आई गॉट द फिल्म। आई वाज सो हैप्पी एंड आई फेल्ट सो लकी दैट आई एम डूइंग दिस। द फर्स्ट डे वाज फुल एक्साइटमेंट। आई वाज लाइक आई एम हियर, यस। तो अब आप बस बैठ के ना अब आगे आगे और मैनिफेस्ट करते जाओ। हो रहा है सब होता जा रहा है जी। अक्षय सर, ये हॉरर कॉमेडी जॉनरा है, इसकी शुरुआत एक तरह से आप लोगों ने की थी, आपने और प्रियदर्शन सर ने भूल भुलैया फिल्म के साथ, है ना? लेकिन अब इस जॉनरा में काफ़ी कंटेंट बना है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस, या आपको ऐसा लगा कि अब ऑडियंस को और ज़्यादा फ्रेश या इंगेजिंग बनाने के लिए भूत बंगला को डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग? से देखिए, सबसे पहले तो शुरू किया था गुमनाम करके एक फिल्म आई थी, अपना महमूद साहब की, महमूद साहब की थी, और वो थी हॉरर कॉमेडी। उसके बाद इतने सालों तक फिर ब्रेक रहा था, कुछ ही नहीं, फिर आई थी भूल भुलैया। उसके बाद कईयों ने बनाई। जहाँ तक कि आपने जो पूछा है कि एनी काइंड ऑफ प्रेशर है, जी देखिए, हम प्रियदर्शन जी जो है वो अपनी फिल्म अपने हिसाब से बनाते हैं। ये जो फिल्म है ये फॉकलोर काइंड ऑफ हॉरर उसके अंदर आता है, और उसके अंदर साथ में कॉमेडी आती है। एक जो भूल भुलैया बनाई थी उसके अंदर साइकोलॉजिकल थ्रिलर, साइकोलॉजिकल कॉमेडी उस हिसाब से थी, बट ये जो है ये फैंटेसी हॉरर कॉमेडी है। आई वुड कॉल दिस भूत बंगला अ फैंटेसी हॉरर कॉमेडी। राजपाल सर, जब ये इस फिल्म का ट्रेलर देखते हैं भूत बंगला का, तो थोड़ी बहुत झलक मतलब याद आती है भूल भुलैया मूवी की। सो आई थिंक बिकॉज आपने सेम जयपुर में आई थिंक भूल भुलैया का भी जयपुर के किसी वो पैलेस में शूट किया था। जो चोमू पैलेस, जी जहाँ पे भूल भुलैया शूटिंग हुई है, वही हमने एज अ भूत बंगला भी लिया हुआ है। Right. सो वो पूरा का पूरा हमने बिल्कुल वही, मैं तो बल्कि मुझे याद है जब मैंने इनको जोर से चिल्लाया था पानी, और ये उछले थे, पानी उछले थे, तो दैट हैड बिकम अ वेरी कल्ट थिंग। सो उधर भी खड़े होकर हमने सीन किया, बट नॉट दिस सीन, वी डिड डिफरेंट सीन्स। और प्रियन सर के, जैसा कि आपने पाजी ने बोला कि प्रियन जी का अपना खुद का एक क्राफ्ट है, और प्रियन जी उसमें जिस तरीके से लीडिंग एंटरटेनर, सपोर्टिव एंटरटेनर और जो कॉमिक इंटरल्यूड उसमें इंसर्ट करते हैं, तो ही इज़ हिमसेल्फ एडिटर, डायरेक्टर, एक्टर हिमसेल्फ। क्योंकि जैसा पाजी हमें पता नहीं 98 फिल्में, जिसमें 87 फिल्में सुपर डुपर हिट, और सब अलग अलग जॉनर की। तो वी आर लकीएस्ट वन कि उनके गुच्छे में हम भी एक अंगूर बन के आ गए। लेकिन गुच्छा सजाया हुआ जो है, तो बोलते हैं कि प्रियन जी के साथ में एज ए लर्नर, एज ए बिगनर, हमेशा एक एवरीडे महसूस होता है कि हमेशा एक एक्शन रिएक्शन कि फिल्म में कॉमेडी करनी है लेकिन एवरीबॉडी इज़ वेरी सीरियस। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें आपके बारे में ये अच्छा लगता है कि किसी भी फिल्म में, आपकी फिल्म में किरदार आपकी कितनी भी लेंथ का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर एक सीन में भी आ रहे हो ना फिल्म के, लोगों को वो सीन याद रहता है। आपका क्राफ्ट इतना ज़बरदस्त है। नहीं, वो हमारा क्राफ्ट नहीं है, वो प्रियन जी का क्राफ्ट है कि टीम 11 है, कौन ओपनिंग करेगा, कौन 5th पे आएगा, कौन 7th पे आएगा। मेरा जॉब ये है कि चाहे बॉलिंग मिले, चाहे बैटिंग मिले, चाहे फील्डिंग मिले, बंदा बिल्कुल टाइमिंग मिले। अच्छा, जैसे आपने भी किया ना, ये सवाल आप तीनों से ही है, जो भी चाहे इसका आज जवाब दे सकता है। जैसे ट्रेलर में देखा कि अबे चलना है यहाँ से, ये कर दूंगा, तो ये जो इम्प्रॉम्प्टू जो डायलॉग्स होते हैं, ये स्क्रिप्ट पे लिखे होते हैं कि अभी चलना यहाँ से, ऐसे डायलॉग लिखा होता है? मैं आपको अभी वो बताना भी भूल गया कि ये जो प्रोमो देखा आपने, ये एक्चुअली हम लोगों का 20 साल की जर्नी का एक आभास है। फिल्म बिल्कुल आप देखोगे तो फिल्म का इसमें आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा। फिल्म के अंदर बहुत अच्छा
आपको सिचुएशंस, आपको जैसे कॉमिक और फैंटेसी, बच्चों के लिए, सबके लिए, किचन के लिए आपको फुल जो है 3D थाली है आपके लिए भूत बंगला। Vamika, did you tell me how much did you improvise and how much did you follow the script? I followed the script, and obviously, sir was there to improvise. मैं थोड़ा बहुत जितना रह के उस दायरे में improvise कर सकती थी उतना improvise, लेकिन the good thing is that they give you a lot of room and comfort to improvise. So that माहौल is always there on set. आपने कुछ ऐड नहीं किया इसमें अक्षय सर? किस बारे में? जैसे ट्रेलर में जैसे जो डायलॉग्स होते हैं इम्प्रोवाइजेशन। जी जी इम्प्रोवाइजेशन ऐसा है कि चीज़ें जो होती हैं उस वक्त अपने आप कुछ आना शुरू हो जाता है, फिर आता है तो मैं इसके साथ या इनके साथ बातचीत में बात करता हूँ, फिर वहाँ पे कप्तान खड़े हुए हैं यानी कि हमारे डायरेक्टर, वो वहाँ से देखते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है वो ओके अक्षय यू डू दिस इज़ परफेक्टली फाइन, डू इट, एंड दैट इज़ हाउ द होल थिंग। सी इम्प्रोवाइजेशन तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर सीन में करूं, हर सीन में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूं, बिकॉज मैं जब कोई सीन को देखता हूं, जब पढ़ता हूं, जैसे वो रूपा नहा लिया, जैसे बहन डर गई, ये सब था नहीं, ओके ऐसे था नहीं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ये कहता सुंदर, मैंने तुम्हारे किसने रखा, कहता बाबूजी ने, मैं अंधे थे क्या? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ऐसी होती नहीं है, ओके ये अपने आप आती है ये। तो और दूसरा एक इट ऑल्सो मैटर्स कि आपके बाजू में सामने कौन है, अगर वो एक्टर भी रिस्पॉन्स कर जाता है तो फिर सब कुछ जाके सही बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन इम्प्रोवाइज़ करना, अलग चीज़ कोशिश करना, ये हमारा कर्तव्य है, मैं कोशिश करता हूँ, और बाकी अच्छी लगना नहीं अच्छी लगना वो हमारा डायरेक्टर है, वो कैप्टन ऑफ द शिप है, वो डिसाइड करता है, इसको निकाल देते हैं। वो यहाँ भी डिसाइड नहीं करता बल्कि यहाँ भी डिसाइड करता है, और साथ में फिर जाके एडिटिंग में खुद बैठता है, तब भी देखता है, अगर उसको नहीं अच्छा लगता वो निकाल देते हैं। राइट नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच। अक्षय सर, ऑलमोस्ट 150 फिल्म्स हो गई हैं आपकी, जी है ना, और 35 इयर्स प्लस हो गए जी। हैं आपको। अच्छा, इस इंडस्ट्री में जब आपने शुरुआत की थी, यू वर एन आउटसाइडर, और एक आउटसाइडर होने के नाते भी आप इतने लंबे वक्त तक आप अपने आप को री इन्वेंट करते रहे। जैसे पहले खिलाड़ी इमेज के साथ आए, जब वो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ तो आप फटाफट यू स्विच टू अ नेक्स्ट जॉनरा, आप कॉमेडी में आपने हमें इम्प्रेस किया, उसके बाद आपने सोशल कॉजेज़ पे भी फिल्म की है। ये जो टाइम टू टाइम आप री इन्वेंट करते आए हैं विदाउट हैविंग अ गॉडफादर इन द फिल्म इंडस्ट्री, कौन आपको गाइड करता था या किससे आप डिस्कस करते थे? प्रोफेशनल डाउट्स अगर आते थे तो ये आपको खुद का एक्सपीरियंस होता है, वो आपको खुद ही बताना शुरू कर देता है। आज आप एक जर्नलिस्ट हैं, कितने साल हुए आपको? जी काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, काफ़ी more than वक्त हो गया। 17 years। तो आपको भी अपने आप से भी, अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी पता चला होगा मुझे ये प्रश्न पूछने चाहिए, मुझे ऐसे पूछना चाहिए, मुझे ऐसे किसी एक्टर को घेरना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए चीज़ें। तो आई एम श्योर आपने अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर आपने दूसरे को किसी को बात करते हुए देखा होगा, सुना होगा, फिर वो भी बात आपके, फिर कोई ऐसा रहेगा जो आपको कुछ बताता भी है, तो उस हिसाब से आपने अपने आप को एक मुकाम पे लेके आए। उसी हिसाब से हमें जब एक्टिंग के अंदर जब आता हूँ तो इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस विच स्टार्ट्स टीचिंग मी कि ये ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैं गिरता भी हूँ, गलत फिल्में भी साइन करता हूँ, फ्लॉप भी देता हूँ, बहुत बार होता है। उन फ्लॉप की वजह से ही आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज फ्लॉप विच टीचेज मी that this is where I should not go wrong. I should next time catch it. So I consider flops also my hits. या बिकॉज आप उससे सीखते हो। तो जिस इंसान से आप सीखते हैं वो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है. So then flops are very close to me because I learn from them. वामिका, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? बिकॉज आई थिंक आप भी जब वी मेट में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम किया हुआ है, आपने पंजाबी फिल्म्स में, सॉन्ग्स में, वेब सीरीज, टीवी, काफ़ी कुछ आपने किया है। सो व्हाट कीप्स यू गोइंग व्हेन थिंग्स आर नॉट ग्रेट? उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, क्योंकि आज आप एक ऐसे मुकाम पे आए हो जहाँ पे यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर ग्रेटफुल, है ना? बट टेल अस अबाउट द जर्नी जैसी रही है। I don't know.
what kept me going. I think this is all I always knew कि मुझे यही करना है. In fact 2019 में मैंने ये सोच लिया था कि हो गया. I'm not getting the kind of work that I want to do, and I thought that अगर मैं खुश नहीं हूँ, that's what my dad always told me, कि काम वही करना है जिसमें अब तुम खुश हो. पंजाबी च बोलना. कि काम वही करना जिससे खुशी मिले. सो आई वाज लाइक, मुझे 2019 में लगा कि मैं वो काम नहीं कर रही हूँ जिसमें मैं खुश हूँ, और मैं बहुत रेपिटेटिव और कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, बस अपनी उसी नॉलेज में. और मैं आई थिंक उससे पहले कुछ बहुत अपने क्राफ्ट पे भी काम नहीं कर रही थी, तो मैं मज़ा भी नहीं ले पा रही थी खुद के क्राफ्ट का. तो 19 में मुझे लगा था बस ठीक है, डन. अब उसी दौरान मैंने 83 भी साइन की थी, दैट फिल्म. ठीक है, लंदन है, 3-4 ट्रिप्स लंदन की, हो सकता है लंदन में जाके समझ में आ जाए मुझे क्या करना है लाइफ में, कुछ देखती हूँ, फिगर आउट. एंड दैट्स व्हेन विशाल सर्स मिडनाइट चिल्ड्रंस ऑडिशन हैपेंड. मैं तो गई थी ये सोच के कि अभी मुझे 7-8 साल हो गए बॉम्बे में, तो अब तो हर बार रिजेक्ट ही होती है, तो यही थोड़ा ना अब सडनली विशाल भारद्वाज जाके मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे. अब तेरी समझ आ गया क्या कौन सी फिल्म में साइन करनी? ना. अच्छा, अभी भी नहीं आया ना, फिर ठीक. ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ. नहीं, आई थिंक द पॉइंट इज ओनली दिस, जो आपको मज़ा आए. कोई स्क्रिप्ट पढ़ के, कोई नरेशन लेके आपको बहुत मज़ा आया सुन के, और आपको डायरेक्टर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आई साइन दोज फिल्म्स नॉट नोइंग कि क्या होने वाला है. आई हैव एक्चुअली नॉट साइंड सम वेरी फ्यू बिग फिल्म्स ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगा कि I don't have anything to do in this film. And because it was a big setup, I was like, but I don't know if this works for me, the story works for me. I think I've just gone with my instinct, where there would be people telling me, no, it's this, that, you must. And I'm like, but I'm not feeling it. If I'm not liking it, then how will I perform, right? तो मैंने तो उतना ही समझा, और उसमें again, some miss, some hit, उसके दिमाग में उतना ही है. नहीं, एक्चुअली फिल्म कोई चॉइस है ही नहीं जीवन में. जो जैसे मुझे बहुत सारी फिल्में, मुझे लगा कि ये फिल्म फाड़ देगी, और पता लगा कि वो फिल्म ने जो है पर्दा बोल पूरी बात बोलना. ये फिल्म फाड़ देगी, बहुत चलेगी, हम जिसमें हमने काम भी नहीं किया या उसमें, लेकिन वो फिल्में जैसे पाजी ने कहा सीखे चले गए, जो पर्दा और सिल के चली गई. ठीक है. और जिन फिल्मों को कोई आदमी सोचता है कि, तो गलतियां जब एक्सेप्ट हो जाएं, क्रिएटिविटी, मिस्टेक्स, कॉमेडी ऑफ एरर, मिस्टेक्स का एक सिलाई है. जब वो लड़ाई सुने, अगर वो गलतियां एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, तो फिल्म सुपर हिट है. अगर गलतियां एक्सेप्ट नहीं तो सब कुछ गुरु गोबर है. तो इसलिए फिल्म अपने आप में एक मिस्ट्री है. कोई अभिनेता, कोई भी डायरेक्टर नहीं कह सकता ये फिल्म देखना. तो फिल्म अपने आप में भूत की तरह मिस्ट्री है. अपन इसका मजा लें कि बढ़िया ब्यूटीफुल डिज्नी वर्ल्ड देखने को मिले, बच्चों को फैंटेसी देखने को मिले, अच्छी सिचुएशन देखने को मिले, और बढ़िया अभिनय देखने को मिले. फिल्म देखने ना, ये कितनी अच्छी बात है. आजकल फैमिली वाली मूवीज आती नहीं है जो पूरे परिवार नहीं, के साथ. प्रियदर्शन जी का एक ये है हमारा कि हम फिल्म फैमिली वाली बनाते हैं. जी हाँ, ऑलवेज, कभी भी उन्होंने वो दायरे से बाहर जाते हैं. ना, बिल्कुल, या नो डबल मीनिंग, नो नथिंग, नेवर नेवर. एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने ज्यादातर कॉमेडी जॉनरा एक्सप्लोर किया है. कोई इस तरह के ऑफर ज्यादा आए होंगे कॉमेडी के, पर मैंने आपको विलेन के रोल में भी देखा हुआ है, नेगेटिव रोल में. नहीं, मैं मेरी पत्नी और वो भी किया. एक्चुअली 2000 से ना, मेरे एंट्री 2000 में हुई, और 2000 से 2025 उसमें ज़्यादातर 90% फिल्में एंटरटेनिंग फिल्में बनी है. 10% जो कैसरी है, अपन जो अलग अलग सोशल फिल्में बनी, पाजी ने भी बहुत की. लेकिन एंटरटेनिंग फिल्मों का, चाहे लीडिंग एंटरटेनर हो चाहे सपोर्टिव, सबने एंटरटेनिंग फिल्में डायरेक्टर ने भी बनाई. तो उसमें भी लकीस्ट कि हमें भी अच्छा काम मिला और स्टैब्लिश भी हुआ. बट आई लव सीरियस फिल्म आल्सो. बाजी के साथ में अभी एक फिल्म की थी हमने, वक्त. हाँ, नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अगली की आने वाली है. नहीं, उसके बारे में नहीं बोलेंगे. अब वक्त की, अब वक्त में मुझे, मेरा होमवर्क ये था कि मुझे कुछ नहीं करना है. मैंने इतनी पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा उस कैरेक्टर के लिए कि एक अभिनेता बड़ा लालची होता है. जैसे वो खड़ा हुआ ना, तो उसको लग रहा है ये तो बहुत कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं अपने इधर से करने लगेगा इधर. इसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक
कुछ नहीं करना यही होमवर्क था। आप सोचो, जो एक तरफ प्रियदर्शन जी मतलब पूरा फिजिकल स्लैपस्टिक में हमें दौड़ा रहे हैं और एक तरफ बिल्कुल जी, तो लेकिन जितनी हमने फिजिकल कॉमेडी की, बिलीव करिए उतना ही मजा मुझे वो वक्त के लक्ष्मण में भी करने में आया था। सो क्या आइकॉनिक कैरेक्टर है वो, जो बिल्कुल ही लास्ट में भी आपका- प्रश्न ही पूछता है, वापस कब आओगे। पूरी फिल्म में प्रश्न कितना पूछता है। इनोसेंट था वो कैरेक्टर, लव्ड इट। वी लव जब भी आप स्क्रीन पर आते हैं, वी लव इट। बस लास्ट भूत प्रियन जी के साथ में हम लोग न्यू हैं, और बिलीव मी वो इतने बिगनर की तरह काम करते हैं कि उनके सामने हम आज भी सब भूल जाते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। नाइस। अक्षय सर, हम जैसे ही आपकी फिल्म आती है ना, हम सब तैयार हो जाते हैं कि भाई इस फिल्म के लिए टिकट लेके जरूर देखने जाना है। अक्षय सर की मूवी यानी फुल ऑन पैसा वसूल, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। थैंक यू। आप ऐसा किसके बारे में सोचते हो? लाइक व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू? आप किस चीज को देखने के लिए एक्साइटेड होते हो? मुझे भी अक्षय की, अक्षय खन्ना की। अच्छा, Yeah. हमें लगा। भामिका और राजपाल जी, आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हो? मतलब अपनी फिल्मों के लिए तो होते ही होंगे, एनी अदर एक्टर? एक एक्टर चुनना पड़े क्यों, सौ है, बड़ा मुश्किल है। चलो डायरेक्टर बता दो। एक एक्टर चार्ली चैपलिन साहब को 100 भी बार भी देख लूं तो उतना ही फ्रेश है। नाइस। वो यहाँ हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में गोविंदा भैया की कॉमेडी का मैं ये कायल तो रहा है। हमेशा से। इज अ नट गाय, नट I'll tell you, में फिट हो जाए वो नट। मैं आपको ऐसे तो नहीं कि मैं आपको अभी की बताती हूँ कि right now who I'm really excited about. I'm really excited about what Kangana Ranaut is doing. Okay. Tanu Weds Manu and then Queen. Nice. I think that's again because I've seen those are my favorite films of hers. Yeah. So I'm really excited to see what she's going to do. in those. नाइस। अच्छा, हर एक एक्टर ना हर एक मूवी के साथ, हर डेकेड के साथ, हर साल के साथ बेटर होता जाता है ना, एक्सपीरियंस होता जाता है। आप तीनों ने अपने काम के साथ क्या डिस्कवर किया, या भूत बंगला फिल्म के बाद क्या डिस्कवर किया कि मेरा ये बेटर हुआ है? मैं जो बचपन से मैंने टॉम एंड जेरी जिया नहीं, जी। लेकिन भारतीय सिनेमा में मैंने टॉम एंड जेरी की जोड़ी नहीं देखी। और मैं बिलीव करूँ, पिछले 5 साल जब भी अक्षय पाजी के साथ में पहली फिल्में की अभी, या खट्टा मीठा, तो मुझे लगता है ऐसे ही टॉम एंड जेरी होते होंगे। तो मुझे मैं अंदर थैंक यू बोलता हूँ कि बिकॉज ऑफ प्रियन जी एंड वी गॉट जोड़ी नेम टॉम एंड जेरी। तो आई थिंक आने वाले दिनों में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे जो शायद हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। नाइस। मेरा तो हो गया ना। क्या आपने नहीं बताया अभी? तो जेरी हुआ तो मैं कौन हुआ? टॉम हो गए। तो टॉम है तो मैंने टॉम सीखा, इसने जेरी सीखा। तू मैंने तो सबसे पहले आंसर कर दिया। नहीं, तूने क्या सीखा? नहीं ओ किया अच्छा, मैंने क्या सीखा है? यार तू की। मैं सॉरी। ये टॉम एंड जेरी है। कोई बात नहीं। अक्षय पाजी ऐसे है ना, इस इनसे मार question के खाने बाद में बस कभी एक प्रॉब्लम last होती है, मुझे। last line। एक लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, अक्षय पाजी से ना मुझे कभी मार खाने में प्रॉब्लम होती है और ना मुझे कभी इनको मारने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये जो है मुझे नोटों की गड्डियों पे भी बेवकूफ बना सकते हैं, जैसे हेरा फेरी से लेके। इनके साथ कुछ है, मेरा पता नहीं क्या है, वो दोनों प्यार से नहीं, कुछ है अंदर का कि बढ़ जाती है, बैठ जाती है किसी भी तरीके से, कुछ ना कुछ सिस्टम बैठता है जिसमें कुछ चीज जिंदा हो जाती है सीन में। Nice. I wanted to end this with the last question, that what makes you happy? भूत बंगला इज रिलीजिंग 16th Nice. on 16th. Yeah, that makes me happy. But in general, normal life, Normal life. not doing anything makes me nice. really happy. We are doing promotion of Bhoot Bangla. We are part of this. We are feeling proud. Very Thank you much. so much. Thank It was a you. pleasure Thank you, talking to you. Same thank you, here. thank you. Thank God you. bless you.